ये जो पहली स्लाइड है इसमें टोटल 7 लाइनें ही हैं और इसमें जो बताने की कोशिश की गई है कि जो आउटपुट कंसोल पे हमें दिखाना है, जो यूज़र को दिखाना है, वो ऐसे डबल कोट्स के बीच में लिखना पड़ता है प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। लास्ट 2 लाइनों में ये बताने की कोशिश की है कि अगर उस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सिंगल कोट्स है, जैसे कि नॉट के चारों तरफ है, तो इस पूरी स्ट्रिंग को, पूरे वाक्य को हम डबल कोट्स में लिख सकते हैं। अगर जो हमें लिखना है उसमें डबल कोट्स है तो इस पूरे वाक्य को सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। दूसरी स्लाइड में कमेंट्स कैसे यूज़ करने हैं। कमेंट्स में हैश साइन आता है पाउंड, और ये एक नई लाइन में भी हो सकता है और एक लाइन जिसके अंदर कोई पाइथन का स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट के बाद में भी हो सकता है। पाउंड और पाउंड के बाद में जो भी लिखा हुआ है उसको पाइथन का इंटरप्रेटर, पाइथन के लिए वो चीज़ इनविजिबल हो जाती है, उसे दिखती नहीं है जब वो प्रोग्राम रन करने की कोशिश करता है। हमारे लिए क्या फ़ायदा है, ये प्रोग्राम जब कोई भी और आदमी इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आम भाषा में लिखे हुए कमेंट उसको हेल्प करते हैं प्रोग्राम को समझने में। ये कमेंट हेल्प करते हैं प्रोग्राम समझने में, लेकिन ये पाइथन के प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते हैं और इससे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी में, प्रोग्राम के काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डबल कोट्स के अंदर सिर्फ जो वाक्य लिखा है उसके अलावा भी कॉमा के बाद में बाकी चीज़ें भी दे सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए पाइथन वही मैथ्स का फॉर्मूला यूज़ करता है जो हमने गणित में पढ़ा है, जिसमें ब्रैकेट को पहले खोलना, डिवाइड पहले करना, मल्टीप्लाई करना और वो सब। अभी ये जो इसमें एक लाइन है जिसमें 3 + 2 < 5 - 7 दिया है, उस लाइन में वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, उसको बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन मतलब जिसका आंसर या जवाब हाँ या ना में होता है, ट्रू या फॉल्स में होता है। वो बूलियन एक्सप्रेशन भी वो कैलकुलेट करके ट्रू या फॉल्स में उसका जवाब देता है। इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें समझ में आएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन के आउटपुट को भी कैसे प्रिंट करना है, कैसे दिखाना है, डबल कोट्स में जो दिया है उसके अलावा। ये एग्जाम्पल है जिसमें वेरिएबल्स और वेरिएबल्स के किस तरह से नाम डिफ़ाइन होते हैं ये एक्सप्लेन किया है। वेरिएबल जो कि एक ऐसा स्ट्रिंग और ऐसा शब्द होता है जो हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कार्स = 100, थर्ड लाइन में ड्राइवर्स = 30। तो इसमें कार्स की जगह x भी दे सकते थे, ड्राइवर्स की जगह y भी दे सकते थे, x = 100, y = 30। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हैं जिसमें हम टेम्परेरी कोई वैल्यू सेव करते हैं, इसमें वैल्यू बदल सकती है। इन वेरिएबल के नाम इस ढंग से लिखे होने चाहिए जो कि नाम पढ़ने के बाद में समझ में आ जाए कि इस वेरिएबल का काम क्या है। तो जिस ढंग से काम होना है उस वेरिएबल के थ्रू, उसके हिसाब से उसका नाम हो सकता है। जैसे कार्स, स्पेस इन कार, ड्राइवर्स, पैसेंजर। और उन वेरिएबल्स को भी हम प्रिंट स्टेटमेंट में दे सकते हैं कॉमा के बाद, जैसा इसमें पहले प्रिंट स्टेटमेंट में दिया है। देयर आर के बाद में कॉमा दे के कार्स, और उसके बाद में कॉमा दे के फिर से कार्स अवेलेबल। तो इस तरह प्रिंट स्टेटमेंट में अभी तक हमने जो पढ़ा था, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसका आउटपुट इंटीजर या कुछ हो सकता है, बूलियन एक्सप्रेशन जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स हो सकता है, और ये तीसरा जिसमें हम वेरिएबल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल 5 में जो बताया गया है इसमें पहले वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। माई नेम = अक्षत, माई एज = 35, और उसके बाद में कमेंट भी दिया है हैश या पाउंड देने के बाद में। उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट देखते हैं, तो इस बार प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉमा के बाद में वेरिएबल का नाम नहीं लिया है। इस बार प्रिंट स्टेटमेंट में जो हम वाक्य लिख रहे हैं उसी वाक्य के अंदर भी हम वेरिएबल दे सकते हैं करली ब्रेसेस यूज़ करके। जैसा माई नेम के बाहर में जो
कर्ली ब्रेसेस हैं, लेकिन पूरे वाक्य के बाहर एफ आएगा तो प्रिंट हम देखें तो प्रिंट ब्रैकेट्स, उसके बाद एफ और उसके बाद डबल कोट्स। एफ कंस्ट्रक्ट किस लिए यूज़ होता है? वाक्य के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो या तो वेरिएबल हो सकती हैं या उसे पहले से कैलकुलेट करके देनी होगी, इसलिए हम एफ यूज़ करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ब्रैकेट्स में माई नेम। माई नेम पहले ऊपर डिफाइन किया है अक्षत। अगली लाइन है ही इज़ और ब्रैकेट के अंदर दिया माई हाइट। माई हाइट की वैल्यू भी पहले से है। इस तरह से एफ कंस्ट्रक्ट जो है वो यूज़ करते हैं और करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम देते हैं और इसमें शायद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। करली ब्रेस के अंदर जो देंगे वो पाइथन अलग से एग्जीक्यूट करेगा और उसकी वैल्यू को वाक्य में सेव कर देगा। एग्जाम्पल 6 में स्ट्रिंग्स और टेक्स्ट। इसमें हम देखेंगे पहला लाइन में है टाइप्स ऑफ पीपल। वेरिएबल का नाम है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, नाम भी हम ही ने डिसाइड किया है। दूसरा वेरिएबल का नाम है एक्स। दूसरी लाइन की खास बात यह है कि पिछले एग्जाम्पल में जो एफ कंस्ट्रक्ट हमने प्रिंट में यूज़ किया था वो हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं उसमें भी काम में ले सकते हैं। फ़र्क ये होगा, पहले वेरिएबल की वैल्यू होती, समझ लो दुनिया में डैश तरह के लोग होते हैं, लेकिन उसमें अब करली ब्रेसेस में टाइप्स ऑफ पीपल दिया है जिसकी वैल्यू लाइन नंबर 1 में दी है। तो एक्स जो स्ट्रिंग होगा उसमें टाइप्स ऑफ पीपल वो पहले से जो वैल्यू दी हुई है वो यूज़ करेगा। इस एग्जांपल में ये बताया है कि एफ कंस्ट्रक्ट जो है ना कि हम सिर्फ प्रिंट के अंदर दे सकते हैं, प्रिंट के बाहर भी दे सकते हैं, और ये सब स्ट्रिंग टाइप, डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट के फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, फीचर्स होते हैं। फिर इसी तरह इसमें वाई को जब डिफाइन किया है तो उसमें भी जिन्होंने करली ब्रेस के अंदर बाइनरी देखी और जिन्होंने करली ब्रेस के अंदर डू नॉट। बाकी ये प्रिंट स्टेटमेंट सिंपल हैं, एफ कंस्ट्रक्ट वाले हैं जो हमने देखे हैं। मजाक, एक नया वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है फॉल्स। बूलियन टाइप एक्सप्रेशन हमने दूसरे एग्जाम्पल में देखे थे जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होता है। वैसे ये वेरिएबल डिफाइन किया है और ये वेरिएबल डेटा टाइप जो सेव कर रहा है वो बूलियन टाइप कर रहा है। और उसी तरह हमने देखा है कि इस प्रिंट में हमने डॉट फॉर्मेट यूज़ किया। 3 तरीके से प्रिंट देखे हमने, जिसमें हमें और भी चीज़ें चाहिए अगर वाक्य के अंदर। एक तो कॉमा देके वेरिएबल के नाम वगैरह देके हम कर सकते हैं। दूसरा एफ कंस्ट्रक्ट यूज़ कर सकते हैं जो हम प्रिंट के अंदर दे रहे हैं और उसके अंदर किसी और वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। ये है तीसरा, जिसमें डॉट जोक अंडरस्कोर इवैल्यूएशन एक स्ट्रिंग है लेकिन उसमें डॉट फॉर्मेट है। किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का डॉट फॉर्मेट फंक्शन होता है, उस डॉट फॉर्मेट फंक्शन में हम वेरिएबल पास कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल 6 में 2-3 चीज़ें बताई हैं। एफ कंस्ट्रक्ट प्रिंट के बाहर भी काम में ले सकते हैं। वेरिएबल इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप हो सकता है, लेकिन थर्ड टाइप यहाँ पे बताया है कि बूलियन टाइप भी हो सकता है, जो कि आगे चल के देखें कि इफ़ और कुछ लूप्स वगैरह में काम में आता है।